नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपने चैनल आत्ममंथन में अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है अपशकुनी। तो चलिए सुनते हैं कहानी अपशकुनी। अब यह औरत यहाँ नहीं रह सकती। मैंने कितना समझाया था अपने बेटे को कि इस अपशकुनी लड़की से शादी ना करे। इससे पैदा होते ही इसने अपनी माँ को खा लिया और 1 साल के अंदर ही अपने पिता को। यह अपशकुनी है, पर मेरे बेटे के ऊपर तो इस लड़की ने अपने रूप का काला जादू चला रखा था। मेरे बेटे ने मेरी एक बात नहीं सुनी और आज इस डायन ने मेरे बेटे को भी खा लिया। इस औरत ने मेरे हंसते खेलते घर को आग लगा दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तान्या की सास उसे कोसे जा रही थी, जबकि तान्या पत्थर बनी अपने पति के लाश के पास बैठी हुई पथराई आंखों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। वह तो जैसे पाषाण बन गई थी। उसे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, ना अपनी सास के ताने, ना वहाँ बैठे लोगों की बातें। तान्या के कानों में तो सिर्फ तरुण की आवाज़ गूंज रही थी। तुम 16 श्रृंगार करके मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी लौट आऊँगा, तब हम बाहर चलेंगे अपनी शादी की सालगिरह मनाने। तान्या तरुण की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी से इजाज़त ले ली है? तुम उसकी चिंता ना करो, मैं आने के बाद उनसे कह दूंगा। आज के दिन वह मना नहीं करेंगे। तरुण ने भी हंसकर कहा था, ठीक है, पर मैं माँ जी से नहीं पूछूंगी, आपको ही इजाज़त लेनी पड़ेगी, वरना वह फिर मुझे ताने देंगी कि मैंने आपको अपने रूप जाल में फंसा लिया है। तान्या ने हंसते हुए कहा था। तो क्या गलत कहती हैं माँ? मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, यह बात तो सच है, तरुण ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा था। उसके बाद तरुण अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। तान्या बहुत खुश थी। उसने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया, फिर अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। वह तैयार होकर जब शीशे के सामने आई तो खुद को ही देखकर शर्मा गई। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई तो 8 बज रहे थे। उसने सोचा, अब तक तो तरुण को आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा था आधे दिन की छुट्टी लेकर के वह घर जल्दी आ जाएंगे। फिर तान्या ने सोचा, हो सकता है छुट्टी ना मिली हो, इसलिए उन्हें आने में देर हो रही है, अब आते ही होंगे। अभी तान्या यह सोच ही रही थी कि बाहर उसकी सास के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वह जोर जोर से रो रही थी। तान्या का मन किसी अनहोनी शंका से कांप उठा। वह दौड़कर कमरे से बाहर आई और जब बाहर लान में आई तो वहाँ का मंजर देखकर वह घबरा गई। 2 पुलिस वाले उसके पति के मृतक शरीर को उठाकर अंदर ला रहे थे। अपने पति की लाश को देखकर तान्या स्तब्ध रह गई। उसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो देख रही वह सच है। ऐसा भयानक मंजर देखकर वह पत्थर बनकर रह गई थी और तब से वह पत्थर की मूर्ति बनी बैठी हुई थी और उसकी सास उसे ताने दिए जा रही थी। तभी उसकी जेठानी उसके पास आई और उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए बोली, तान्या, तुम चुप क्यों हो? रोती क्यों नहीं? तुमने जिसके लिए श्रृंगार किया था, अब वह कभी तुम्हारे श्रृंगार को नहीं देखेगा। वह तुम्हें छोड़कर जा चुका है। अपनी जेठानी की बात सुनकर तान्या जैसे होश में आ गई और उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोता देखकर उसकी सास ने कहा, अब नाटक क्यों कर रही है? तेरे कहने पर मेरा बेटा ऑफिस से जल्दी आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। तू श्रृंगार करके उसका इंतजार कर रही थी। अगर वह शाम को आता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, उसके मृत्यु का समय टल जाता। पर तुम्हें तो अपनी शादी की सालगिरह मनानी थी, इसलिए तूने मेरे बेटे को मजबूर किया जल्दी घर आने के लिए और वह मुझे छोड़कर चला गया। अरे डायन, तू मंगली भी है। मंगली लड़कियां अपने पति के लिए शुभ नहीं होती हैं। तान्या की सास रोते हुए उसे अपशब्दों से अपमानित किए जा रही थी। तान्या चुपचाप अपनी सास के तानों को सुन रही थी। पूरी रात तान्या अपने पति के पार्थिव शरीर के पास बैठी रही और अपने सास के ताने सुनती रही। सुबह तरुण के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। जब तरुण के पार्थिव शरीर को ले जाया जाने लगा तब तान्या तरुण से लिपटकर रोते हुए कहने लगी, तरुण, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? मुझे भी अपने साथ ले चलिए।
आपने मुझसे वादा किया था कि आप जीवन भर मेरा साथ निभाएंगे, अब क्या हुआ? तरुण, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। सभी ने बहुत मुश्किल से तान्या को तरुण के पार्थिव शरीर से अलग किया। तान्या की सांस फिर शुरू हो गई। देखा बड़ी बहू, यह अपशकुनी अपने पति का नाम लेती है। कहते हैं कि जब औरत अपने पति का नाम लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है। इसमें यह भी कुलक्षण है। इस कुलक्षणी ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो इससे हमारा क्या रिश्ता है? यह मेरे घर से जाए। पर बहन जी, मेरी बेटी अब आपके घर की बहू है। यह अब यहीं रहेगी, मेरे साथ नहीं जाएगी। यह घर इसका भी है। आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं? तभी तान्या की चाची ने उसकी सास से कहा, यह मेरे घर में नहीं रह सकती। आपने अपना पाप मेरे मत्थे मढ़ दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। मैं कुछ नहीं जानती। आपको इस अपशगुनी को अपने साथ लेकर जाना होगा। तान्या की सास ने अपना फैसला सुनाया। तान्या सब कुछ सुन रही थी। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर दृढ़ता दिखाई देने लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी सास की तरफ देखकर कहा, माँ जी, आपको और मेरी चाची को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तरुण की 13वीं तक यहाँ रहूँगी, उसके बाद यहाँ से चली जाऊँगी, पर आज तो कहीं नहीं जाऊँगी। इतना कहकर तान्या वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। तान्या तरुण की मौत के बाद जैसे हंसना बोलना सब भूल गई। वह अपने कमरे में कैद होकर रह गई। उसके मन मस्तिष्क में आंधियाँ चल रही थीं। वह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अब वह 13वीं के बाद कहाँ जाएगी। उसने कह तो दिया, अब वह अकेली भी नहीं है। उसके गर्भ में तरुण का अंश पल रहा है, जिसके बारे में तरुण को भी नहीं पता था। उसने सोचा था कि शादी की सालगिरह वाले दिन वह जब दोनों बाहर जाएंगे तो अपने माँ बनने की खबर तरुण को बताएगी और यही तोहफा उसे देगी। परंतु ईश्वर को यह मंजूर नहीं था और उससे पहले ही तरुण उसे छोड़कर चले गए। 13वीं के एक दिन पहले तान्या की ननद मीरा अपनी सास के साथ मैके आई। अपनी बेटी को देखकर तान्या की सास बहुत खुश हुई। उसे गले लगाकर प्यार करते हुए कहा, मीरा, तुम अपने भाई के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आई? तान्या की सास अपनी बेटी को देखते हुए पूछ रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। मेरा बेटा मेरे साथ था, तो आपकी बांझ बेटी किसके साथ यहाँ आती? तभी मीरा की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। अपनी समधिन की बात सुनकर तान्या की सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, बहन जी, आप मेरी बेटी को बांझ कैसे कह सकती हैं? हो सकता है कमी आपके बेटे में हो। नहीं समधन जी, डॉक्टर ने आपकी बेटी में कमी बताई है। यह बात आपकी बेटी को पता है, चाहे तो आप उससे पूछ लीजिए। अब आपकी बेटी आपके पास रहेगी, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने जा रही हूँ, क्योंकि आपकी बेटी हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। मीरा की सास ने कठोरता से अपना फैसला सुनाया। अपने समधिन की बात सुनकर तान्या की सास का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने विनती करते हुए कहा, बहन जी, आप बच्चा गोद ले सकती हैं। आपने अगर मेरी बेटी को घर से निकाल दिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी और वह फिर कहाँ जाएगी? उससे कौन शादी करेगा? और आप अनाथालय से बच्चा गोद भी तो ले सकती हैं। हम अनाथालय से बच्चा गोद नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे कि अनाथालय में पलने वाले बच्चे के खून कुल खानदान का कुछ पता नहीं होता। मेरे घर में मेरा बेटा इकलौता है, मेरी बेटी भी नहीं है। मैं अपने खानदान के बच्चे को तो गोद ले सकती हूँ, लेकिन किसी अनाथालय के बच्चे को गोद नहीं ले सकती। तभी मीरा की सास ने अपनी बात रखी। आपकी बड़ी बहू पहले ही ऑपरेशन करवा चुकी है, छोटे बेटे की मौत हो गई है। अब खानदान में ऐसा कोई नहीं है जिसका बच्चा हम गोद ले सकें। इसलिए अब हमें अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। मीरा की सास ने अपनी समधन से स्पष्ट शब्दों में कहा।
अपनी समधन की बात सुनकर तान्या की सास अपना सिर पकड़कर बैठ गई। तान्या यह सब सुन रही थी। वह उनके पास आई। उसने अपनी ननद के सास के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, माँ जी, आप यही कह रही हैं ना कि आप अनाथालय से बच्चा गोद नहीं लेंगी? अगर हमारे खानदान का कोई बेटा या बच्चा आपको मिल जाए तो आप अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करेंगी। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, पर अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पति की मौत हो गई है और तुम्हारी जिठानी के बच्चे बड़े हैं और मैं बड़े बच्चे में से किसी को गोद नहीं लूँगी। ऐसा हो सकता है माँ जी, क्योंकि मैं तरुण के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं अपना बच्चा अपनी ननद की गोद में डालने को तैयार हूँ। तरुण अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। वह उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। अब वह जब नहीं है तो उनकी पत्नी होने के नाते यह कर्तव्य मेरा है। मैं तरुण की जिम्मेदारी को निभाऊंगी। मेरा बच्चा चाहे मेरी गोद में पले चाहे अपनी बुआ की गोद में, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे को तो सिर्फ माँ का प्यार चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे ही मैं बच्चे को जन्म दूंगी उसका चेहरा भी नहीं देखूंगी और उसे अपनी ननद की गोद में डाल दूंगी। तान्या का इतना महान त्याग देखकर तान्या की सास का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। आज वही अपशगुनी बहू उनकी नज़रों में शुभ हो गई थी, जिसके त्याग ने उनकी बेटी के जीवन को खुशियों से भर दिया था। तान्या की ननद दौड़कर अपनी भाभी से लिपटकर रोने लगी। तान्या का त्याग देख करके घर के सभी लोगों के चेहरे पर तान्या के लिए श्रद्धा और सम्मान के भाव दिखाई देने लगे। तभी तान्या की सास ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अपनी भाभी को उसके कमरे में लेकर जाओ, उसे आराम की ज़रूरत है। तान्या की सास का बदला रूप देखकर तान्या हौले से मुस्कुरा दी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे तरुण उसके कान में कह रहे हैं, तान्या, तुमने पहले अपने रूप जाल में मुझे बांध रखा था, आज अपने व्यवहार से मेरी माँ को भी तुमने अपना बना लिया। तुम्हारे इसी रूप का तो मैं दीवाना था। तान्या ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तान्या के चेहरे पर दर्द भरी लकीर खींच गई। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं जानती हूँ तरुण, तुम मेरे दिल में ही हो और हमेशा रहोगे। यह थी मेरी कहानी अपशगुनी। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता और मुफ्त में है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। धन्यवाद।